हेलो स्टूडेंट। पहले तो आपका नॉलेज ऑफ मैथ साइंस चैनल में हार्दिक अभिनंदन है। तो देखिए, आज की इस वीडियो में कक्षा 11 की गणित की प्रश्नावली है 3, जिसका नाम है त्रिकोणमितीय फलन। इसी प्रश्नावली को स्टार्ट करने वाले हैं आज की इस वीडियो के माध्यम से। हम सबसे पहले इस 3 प्रश्नावली को ही क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि मैंने ये प्रश्नावली इसलिए चालू की है क्योंकि यह प्रश्नावली आपके 10th क्लास से रिलेटेड है। ठीक है ना। अगर कोई अध्यापक आपको ऐसी प्रश्नावली पढ़ाए जो बिल्कुल क्लास 10th से बिल्कुल हटके है, बिल्कुल अलग है, तो बच्चों के दिमाग में वो प्रश्नावली सही ढंग से समझ में नहीं आती है और फिर वो प्रश्नावली बच्चों के लिए यार बहुत कठिन लगने लगती है और वो मैथ साइंस लेने का सपना छोड़ देते हैं। उनका जो सपना है वो पूरा नहीं हो पाता है। इसलिए जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा है उनसे मैं ये कहना चाहूंगा, अगर आप मैथ साइंस लेना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़ जाना और मैं ये आपको विश्वास दिलाऊंगा कि आपको गणित बिल्कुल कठिन नहीं लगे। जैसे आपने कक्षा 10 में मैथ को पढ़ा था वैसे ही आप 11th में 12th में भी मैथ को पढ़ेंगे, वो भी आसान तरीके से। ठीक है ना। तो जो ये प्रश्नावली है आपकी 3 कक्षा 10 से रिलेटेड है, इसलिए आपको गणित बहुत अच्छी समझ में आएगी क्योंकि आप 10th से आ रही है। कई बच्चों के दिमाग में ये कंफ्यूजन रहता है कि हम कौन सी सब्जेक्ट लें, हम मैथ साइंस लें या फिर बायोलॉजी लें या फिर आर्ट लें या फिर कॉमर्स लें। तो देखिए, मैं आपको यही बतलाना चाहूंगा कि आप उस सब्जेक्ट का चयन कीजिए जो आपको सरलता से याद हो जाती है, वो सरलता से समझ में आ जाती है। ठीक है। अगर आप का दिमाग गणित और विज्ञान के अंदर बिल्कुल ही नहीं चल रहा है तो आप गणित और विज्ञान मत लेना, मैथ साइंस बायोलॉजी वगैरह मत लेना, आप आर्ट ही ले लेना। ठीक है ना। अगर आपको गणित और विज्ञान अच्छी लगती है और गणित और विज्ञान में से गणित सर्वश्रेष्ठ आपको अच्छी लगती है तो आप गणित का ही चयन करना। अगर आपको विज्ञान मैथ से ज्यादा अच्छी लगती है तो आप बायोलॉजी का आप चयन करना। ठीक है ना। तो आप इस हिसाब से अपने हिसाब से आप सब्जेक्ट ले लेना। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। जरा इस वीडियो के माध्यम से देखिए तो सही, क्या वाकई में 11th 12th के अंदर मैथ और साइंस कठिन है भी या नहीं। ठीक है ना। तो देखिए, जो प्रश्नावली है 3, जिसका नाम क्या है त्रिकोणमितीय फलन। कक्षा 10 में आपने कौन सी प्रश्नावली पढ़ी? 8 प्रश्नावली पढ़ी थी त्रिकोणमितीय फलन वाली। और त्रिकोणमिति का परिचय कहाँ पढ़ा था आपने? 9 प्रश्नावली पढ़ा था। और वही प्रश्नावली आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है, साइन कोस टेन वाली। ठीक है। तो देखिए, इस प्रश्नावली को चालू करने से पहले थोड़ी सी बेसिक नॉलेज आपको पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम कोण के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे ये कोई बिंदु है और यह कोई एक रेखा है। ठीक है ना। इसको नाम दे देते हैं O और यहाँ पर नाम दे देते हैं A। तो देखिए, अगर हम कोण की बात करें तो कोण किस हिसाब से बनता है? तो देखिए, अगर इस रेखा को OA को इधर की तरफ घुमाया जाए, इधर की तरफ घुमाया जाए यानी वामावर्त घुमाया जाए तो यह रेखा यहां पर आ जाती है, हम मान लेते हैं। ठीक है ना। इसको बोलेंगे हम प्रारंभिक रेखा। क्या बोलेंगे इसको? इसको हम प्रारंभिक रेखा बोलेंगे और OB को हम बोलेंगे अंतिम रेखा। ठीक है। तो ये प्रारंभिक रेखा और ये अंतिम रेखा के मध्य जो ये कोण बन रहा है, ठीक है ना, इसी को ये हम क्या बोलेंगे? कोण ही बोलेंगे। ठीक है ना।
और ये जो कोण होगा आपका धनात्मक होगा। क्या कैसा कोण होगा? धनात्मक। ये ध्यान रखना, अगर रेखा को वामावर्त घुमाया जा रहा है, यानी ऐसे घुमाया जा रहा है, इस प्रकार से आप कितना भी घुमा लो ऐसे, ठीक है ना, तो जितना भी कोण बनेगा वो कोण आपका धनात्मक होगा, ठीक है। अगर इस रेखा को अगर दक्षिणावर्त उल्टा घुमा दिए जाए, इसको भी देख लो, अगर इसको तो घुमाया गया है ऐसे, ठीक है ना, अब इसको घुमाया जा रहा है दक्षिणावर्त, तो दक्षिणावर्त यानी नीचे की तरफ से घुमाया जा रहा है इस प्रकार से, तो यहाँ पर जो ये कोण बनेगा ये आपका ऋणात्मक कोण होगा। ऋणात्मक कोण भी होते हैं और धनात्मक कोण भी होते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो आपको इसी के बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि धनात्मक कोण कब बनता है और ऋणात्मक कोण कब बनता है। धनात्मक कोण कब बनेगा? जब रेखा को यानी रेखा को वामावर्त घुमाया जाएगा ऐसे, ठीक है ना, ऐसे घुमाया जाएगा वामावर्त, तब तो बनने वाला कोण कैसा होगा? धनात्मक होगा। अगर रेखा को दक्षिणावर्त इस प्रकार से घुमाया जाए तब जाकर के कुछ कोण बन रहा है, तो वो कोण जो होगा वो आपका ऋणात्मक होगा, ठीक है ना। इतना क्लियर हो गया होगा कि धनात्मक कोण कब बनेगा और ऋणात्मक कोण कब बनेगा, ठीक है ना। अब देखिए, जो कोण होता है, कोण को किसमें मापा जाता है? डिग्री में मापा जाता है, ठीक है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि कोण की जो माप की जो इकाई है वो क्या है? डिग्री। क्या है भैया? डिग्री है। जैसे 0 डिग्री, डिग्री ऊपर ही लगती है, छोटी सी एक बिंदु होती है, ठीक है ना, यानी छोटी सी एक जीरो होती है, बहुत छोटी, ठीक है ना, इसको बोलते हैं हम डिग्री। ये कोण की क्या है? इकाई है, माप की इकाई है, ठीक है ना। जैसे 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, इससे आप परिचित होंगे कि कोण को डिग्री में मापा जाता है। तो आपको मैं एक बात बता देता हूं कि कोण को दूसरी इकाई में भी मापा जाता है। अब वो इकाई क्या है? एक तो है आपकी डिग्री और दूसरी है भैया आपकी रेडियन। क्या है? रेडियन। रेडियन, ठीक है ना। कोण को डिग्री के अलावा किसमें मापा जाता है? रेडियन में मापा जाता है। इतना क्लियर? तो हम ये कह सकते हैं कि कोण को मापने की दो इकाई हो गई। कौन कौन सी? एक तो हो गई डिग्री और एक हो गई आपकी रेडियन, ठीक है ना। अब हम बात करें जैसे रेडियन की, तो रेडियन जैसे हमारा कोण, अभी हमने कोणों के बारे में चर्चा की कि अगर रेखा को वामावर्त इस प्रकार से घुमाया जाए तो बनने वाला कोण कैसा होगा? धनात्मक होगा। अगर रेखा को दक्षिणावर्त घुमाया जाए, उल्टा घुमाया जाए ऐसे, तो बनने वाला कोण कैसा होगा? ऋणात्मक होगा। वैसे ही वहां पर तो हम डिग्री में माप रहे थे, ऐसे ही हम रेडियन में भी माप सकते हैं, ठीक है ना। तो ऊपर की तरफ यानी वामावर्त है घुमाने पर जो कोण बनेगा, यानी किसी रेखा को ऐसे घुमाने पर बनने वाला जो कोण होगा वो कैसा होगा? धनात्मक होगा, ठीक है ना। उसको हम रेडियन में भी मापेंगे। धनात्मक जो रेडियन में होता है, कोण को मापने की जो रेडियन होता है, ये धनात्मक भी होता है और ऋणात्मक भी होता है, ठीक है। ऋणात्मक कब होगा? जब नीचे बनेगा कोण, ठीक है ना, यानी इस प्रकार से घुमाया जाएगा रेखा को दक्षिणावर्त। तो इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी कि धनात्मक कोण कब बनता है और ऋणात्मक कोण कब बनता है। कोण को मापने की दो इकाई होती है, एक तो होती है डिग्री और एक होती है रेडियन, ठीक है ना। अब देखिए, जो ये डिग्री होता है, क्या होता है? डिग्री और रेडियन, इनमें कुछ ना कुछ संबंध होता है।
अब वो संबंध क्या होता है, डिग्री व रेडियन में संबंध, और वो संबंध आपको हमेशा याद होना चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए जो 360 डिग्री के जो कोण होता है ये कब बनता है, 360 डिग्री का कोण तब बनता है जब एक पूरा चक्कर हो जाता है, ठीक है ना। तो पूरा चक्कर होने पर क्या बन जाएगा, एक वृत्त बन जाएगा, क्या बन जाएगा, वृत्त। तो एक संपूर्ण चक्कर कर देने पर बनने वाला कोण कितने डिग्री का होगा, 360 डिग्री का होगा, ठीक है ना। तो ये जो 360 डिग्री है ये हमेशा 2 पाई रेडियन के बराबर होता है, किसके बराबर होता है, 2 पाई रेडियन के बराबर होता है। तो हम डिग्री में तो बोलेंगे 360 डिग्री, और रेडियन में हम इसी कोण को बोलेंगे 2 पाई, क्या बोलेंगे, 2 पाई रेडियन, ठीक है ना। जब 2 पाई बराबर 360 होता है तो 180 डिग्री बराबर होगा कितना, पाई होगा, 2 का भाग दे दें दोनों तरफ, 2 का भाग 360 में देंगे तो 180, 2 का भाग 2 पाई में देंगे तो 2 कर जाए पाई बचेगा, ठीक है ना। तो पाई बराबर होता है 180 डिग्री, या फिर 180 डिग्री बराबर होता है पाई, कैसे भी आप बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो डिग्री व रेडियन में क्या संबंध होता है, 360 डिग्री बराबर होता है 2 पाई, या फिर 2 पाई बराबर होता है 360 डिग्री, ऐसे बोल लू। 180 डिग्री बराबर होता है पाई, या फिर पाई बराबर होता है 180 डिग्री, ये आप ऐसे बोल लो, ठीक है ना। अब देखिए आपको मैंने यही दिमाग में रखना है कि पाई बराबर होता है 180 डिग्री, ठीक है ना, ये भी रखना है, ठीक है, 2 पाई बराबर 360 डिग्री। अगर यहां से आप 1 डिग्री का मान निकालना चाहें, 1 डिग्री का मान निकालना चाहें, 180 डिग्री बराबर पाई होता है, अगर यहां से 1 डिग्री का मान निकालना चाहें तो 180 का भाग दे देंगे हम पाई में, तो 1 डिग्री बराबर क्या होगा, पाई बटे 180 डिग्री होगा। 1 डिग्री बराबर क्या होगा, 1 डिग्री बराबर होगा पाई बटे 180 डिग्री। अगर डिग्री को वो यहाँ से डिग्री हटा देंगे, ठीक है ना, 1 डिग्री बराबर क्या होगा, पाई बटे 180, ठीक है। अगर डिग्री को रेडियन में बदलना हो तो पाई बटे 180 का गुणा किया जाएगा, ठीक है ना। जैसे मैं आपसे कहूं कि 2 रेडियन को, 2 रेडियन नहीं, यहाँ पर जैसे 25 डिग्री को रेडियन में बदलिए, तो 25 डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए आपको पाई बटे 180 का गुणा करना पड़ेगा, कैसे, जब 180 डिग्री बराबर पाई होता है तो 1 डिग्री बराबर होगा पाई बटे 180, 180 बटे में चला जाएगा, ठीक है ना, पाई बटे 180। जब भी डिग्री को रेडियन में बदलना हो तो पाई बटे 180 गुणा करना है, तो यहाँ पर हम 25 इंटू कर दें पाई बटे 180, तो ये किसमें आएगा, रेडियन में आएगा, किसमें आएगा, रेडियन में, ठीक है ना। इसको सॉल्व करने पर जो भी आंसर आएगा वो किसमें आएगा, रेडियन में। ऐसा भी तो हो सकता है कि रेडियन को डिग्री में बदलना पड़े, बिल्कुल हो सकता है। तो देखिए पाई बराबर क्या होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है ना, ये क्या है, रेडियन में है ये, ठीक है ना, ये कोण की जो माप है ये किसमें है, रेडियन में, और ये किसमें है, डिग्री में। तो जब भी आपको एक रेडियन का मान निकालना होगा, एक रेडियन बराबर क्या होगा, पाई का भाग दे देंगे हम 180 में, तो 180 डिग्री बटे में पाई, तो एक रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री बटे पाई, ये भी आपको याद होना चाहिए। एक रेडियन बराबर क्या होता है, 180 डिग्री बटे पाई होता है। जब भी रेडियन को डिग्री में बदलना होगा, जैसे 2 रेडियन, 5 रेडियन, ठीक है ना, 10 रेडियन, कितना भी हो रेडियन, जब भी रेडियन को डिग्री में बदलना होगा तो 180 डिग्री बटे पाई का गुणा करना होगा, ठीक है ना। आगे समझ में, ये ध्यान रखना, 360 डिग्री बराबर 2 पाई होता है, 180 डिग्री बराबर पाई होता है, या फिर पाई बराबर 180 डिग्री, कैसे बोल लो। और 1 डिग्री का मान कितना होता है रेडियन में, पाई बटे 180 होता है। 1 डिग्री बराबर क्या होता है रेडियन में, पाई बटे 180 डिग्री होता, पाई बटे 180 होता है।
और एक रेडियन बराबर क्या होता है डिग्री में? एक रेडियन बराबर होता है 180/पाई। ठीक है ना, ये मैंने आपको निकालना बता दिया, कहीं कंफ्यूज हो जाए कि पाई बटे 180 गुणा करें या फिर 180/पाई का गुणा करें, तो ये अच्छे से समझ लेना कि ये तो जब भी यहाँ पर डिग्री, अगर मान लीजिए भूल जाए यहाँ पर और डिग्री को रेडियन बदलना चाह रहे हो तो डिग्री को इधर लिख लेना, जो संबंध है ना 180 डिग्री बराबर पाई। तो अगर डिग्री को रेडियन में बदलना चाह रहे हैं तो डिग्री को इधर लिखो और रेडियन को इधर। अब यहाँ से एक डिग्री का मान निकाल लेना, 180 को बटे में कर देना तो पाई बटे 180 आएगा। तो आपको पता चल जाएगा कि जब भी डिग्री को रेडियन बदलना होगा तो पाई बटे 180 का गुणा करना होगा। ठीक है ना, अगर रेडियन को डिग्री में बदलना हो तब क्या करना है, रेडियन को डिग्री में, तो आप ये मान लीजिए ये भूल जाते हैं तो ऐसा करना, पाई बराबर 180 लिख लेना, रेडियन को अब इधर लिखेंगे क्योंकि रेडियन को डिग्री में बदलना है तो पाई बराबर 180 लिख लेंगे, यहाँ पर एक रेडियन का मान निकालेंगे यानी पाई का भाग लगेगा 180 में, तो ये आ जाएगा 180 डिग्री बटे पाई। तो यहाँ से इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। ठीक है ना, इतना क्लियर हो गया होगा समझ में। अब एक बात और समझिए, तो देखिए ये कोई एक व्रत है, क्या है, व्रत है जिसका केंद्र है O, ठीक है ना, और इस व्रत की त्रिज्या है ये R, क्या है R, और ये इस व्रत पर कोई चाप है, जैसे मान लेते हैं ये कोई चाप है तो इस चाप की लंबाई को हम L से प्रेजेंट करते हैं, तो ये चाप इस केंद्र पर कुछ कोण अंतरित कर रहा है थीटा, ये चाप इस केंद्र पर थीटा कोण अंतरित कर रहा है। तो देखिए जो ये त्रिज्या थीटा और ये चाप की लंबाई होती है इनमें संबंध होता है, ये 10th में भी आप पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं, जो ये चाप की लंबाई बराबर क्या होगा, वो अगर आप ये कोण निकालना चाहें कि थीटा बराबर होता है L/R, थीटा बराबर क्या होगा, ये थीटा बराबर होता है L/R या चाप की लंबाई बटे त्रिज्या। तो ये आप ध्यान रखना, थीटा बराबर क्या होता है L/R होता है, ये एक सूत्र है। आप यहाँ से चाप की लंबाई बराबर भी निकाल सकते हैं, ये थीटा नीचे एक मान करके, तो चाप की लंबाई बराबर होगा R into थीटा। ठीक है, त्रिज्या और कोणों का गुणा कर देंगे तो चाप की लंबाई निकल के आ जाएगी। ठीक है ना, तो ये संबंध आप ध्यान रखना, चाप की लंबाई 10th से रिलेटेड है। 10th में चाप की लंबाई का सूत्र क्या पढ़ा था, पाई आर थीटा बटे 180 पढ़ा था, तो यहाँ पर थीटा बराबर क्या है L/R है। ठीक है ना, तो इतना क्लियर हो गया होगा, थीटा बराबर क्या है L/R। अब हम क्वेश्चनों की तरफ गमन करते हैं, जो मैंने आपको समझाया है उसको माइंड में सेट रखना। देखिए क्वेश्चन फर्स्ट आपके सामने आ चुका है। अब देखिए यहाँ पर ये जो आप जैसा देख रहे हैं इसको बोलते हैं हम मिनट, इसको बोलते हैं डिग्री। थोड़ा सा मिनट सेकेंड डिग्री इनमें आप संबंध देख लीजिए। ठीक है ना, तो देखिए जो एक डिग्री होता है, एक डिग्री होता है ये 60 मिनट के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 60 मिनट के बराबर होता है। ये जो आप एक डैश देख रहे हैं, ये एक डैश मिनट को संकेत करेगा, जैसे ये छोटी सी जीरो किसको बतलाती है, डिग्री को, ऐसे ही ये एक छोटा सा जो डैश है ये मिनट को दर्शाएगा। ठीक है ना, तो एक डिग्री बराबर क्या होता है, 60 मिनट होता है। एक डिग्री बराबर क्या होता है, 60 मिनट होता है, ये भी आपको माइंड में सेट रखना है। और एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, एक मिनट बराबर 60 सेकंड होता है। सेकंड के लिए डबल डैश लगाएंगे। ठीक है ना, यहाँ पर एक डैश है तो इसको बोलेंगे मिनट, और अगर दो डैश है तो इनको बोलेंगे क्या, इनको बोलेंगे सेकंड। ठीक है ना, तो इनको और ध्यान में रखना, एक डिग्री बराबर 60 मिनट और एक मिनट बराबर क्या होता है, 60 सेकंड। ठीक है ना, जब भी मिनट को डिग्री में बदलना होगा तो यानी 60 का भाग देना होगा। ठीक है ना, अगर डिग्री को मिनट में बदलना होगा तो क्या करना होगा, 60 का गुणा करना होगा। आगे समझ में, अगर एक मिनट को सेकंड में बदलना है तो 60 का तो करना है गुणा,
अगर सेकंड को मिनट में बदलना है तो 60 का भाग दे देना है। ठीक है, चले आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल बहुत ही आसान है, ठीक है ना, सरल है, कठिन कुछ भी नहीं है आपके लिए, बस मेहनत करने वाला चाहिए। तो देखिए 40 डिग्री 20 मिनट को रेडियन माप में बदलिए। इसे को किस में बदलना है? रेडियन माप में बदलना है। चलिए बदलते हैं, इसको लिख लेते हैं एक बार। अतः 40 डिग्री और 20 मिनट। पहले तो इस मिनट को डिग्री में बदलिए, क्योंकि मिनट और डिग्री के बीच तो संबंध होता है, परंतु मिनट और रेडियन के बीच संबंध नहीं होता है। इसलिए इस मिनट को किसमें बदलिए? डिग्री में। जब मिनट को डिग्री में बदलेंगे तो क्या करेंगे भैया? यहाँ पर 60 का भाग दे देंगे। अभी बदलाया ना, जैसे 1 डिग्री बराबर क्या होते हैं? 60 मिनट होते हैं। तो अगर मिनट को इधर वाले को इसमें बदलना है, 1 डिग्री बराबर ये तो 60 मिनट है, तो डिग्री को अगर मिनट बदलेंगे तो 60 का गुणा करना है, अगर मिनट को डिग्री में बदलना है तो 60 का भाग देना है। तो यहाँ पर यही काम करने जा रहे हैं कि इस मिनट को किससे बदलने जा रहे हैं? डिग्री में बदलने जा रहे हैं, तो 60 का भाग दे देंगे इसमें। ठीक है ना, यहाँ पर। तो अगली स्टेप 40 डिग्री और 20 का, वो 20 में किसका भाग देना है? 60 का। ठीक है, ऐसे तो ये भी कितना हो जाएगा? डिग्री में हो जाएगा। तो दो जगह डिग्री लगाने के बजाय एक ही जगह लिख देंगे, यहाँ पर लिख दीजिए चलिए डिग्री। ठीक है ना, 40 सही 20 बटे 60 डिग्री। ठीक है ना, जब भी यहाँ भाग में तो ये सही बटे में ही बनेगा। 40 सही 20 बटे 60। अब काटा पीटी कर लो, 0 0 कटी जाएगा, 2 से काट लो, 2 1 2 2 3 6। तो ये आएगा 40 सही 1 बटे 3 डिग्री। ठीक है ना, कितना आया? 40 डिग्री 20 मिनट को जब हम आगे सॉल्व किया, यानी मिनट को डिग्री में बदला, तो टोटल डिग्री कितना आया? 40 सही 1 बटे 3 डिग्री आया। ठीक है ना, अब ये यानी सही बटे वाली भिन्न है, यानी इसको क्या बोलते हैं? मिश्रित भिन्न बोलते हैं। तो इसको साधारण भिन्न में बदल दीजिए। तो चलिए बदल लेते हैं, 3 का गुणा 40 से करेंगे तो कितना आएगा? 120 आएगा। 120 में 1 जोड़ेंगे तो 121 आएगा, और बटे में क्या आएगा? 3 डिग्री। भिन्न डिग्री में डाली हमने। अब हम डिग्री को किस में बदलने जा रहे हैं? रेडियन माप में बदलने जा रहे हैं। एंड डिग्री को रेडियन माप में बदलना है तो डिग्री को उधर लिखना है, रेडियन को उधर। यानी हम पढ़ चुके हैं कि 1 डिग्री बराबर होता है पाई बटे 180 रेडियन में होता है। ठीक है ना, 1 डिग्री बराबर क्या होता है? पाई बटे 180 होता है। तो ये 121 बटे 3 डिग्री जो है, इसमें हम गुना कर देंगे पाई बटे 180 का, तो ये कैसे बदल जाएगा? रेडियन में बदल जाएगा। तो 121 बटे 3 इंटू में करना है पाई बटे 180। अब देखिए यहाँ पर 3 से कुछ कट तो रहा नहीं कट रहा है। अगर यहाँ पर पाई का मान जमाना भी चाहे तो पाई का मान यहाँ पर 22 बटे 7 जमाएंगे, परंतु यहाँ पर ये कह रहा है कि रेडियन में, तो रेडियन में जब आप माप निकालते हैं तो पाई की जगह पाई ही रहने देना, ताकि साफ नजर में आए कि हाँ ये रेडियन में है। किस में है? रेडियन में। ठीक है ना, तो 3 से कुछ नहीं कट रहा है, तो ये गुणा कर लीजिए भैया। 121 का गुणा पाई से करेंगे तो 121 पाई आएगा, और 3 का गुणा 180 करेंगे तो कितना आएगा भैया? 18 दूना 36, 18 3 54, यानी 540 आएगा। 40 डिग्री 20 मिनट को जब हमने रेडियन माप में बदला तो कितना है? 121 पाई बटे 540। किसमें है? ये रेडियन में है। किसमें है? रेडियन। बस यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आया होगा कुछ समझ में? नया क्वेश्चन है, ठीक है ना, आप इसको पहली बार देख रहे हो, इसलिए आपको थोड़ा सा अटपटा भी लग रहा होगा और अच्छा भी लग रहा होगा। ठीक है ना, और समझने की जागृति आपके अंदर हो रही होगी उत्पन्न। ठीक है ना, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और बढ़ते हैं। और देखिए
देखिए प्रश्नावली 3.1 का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित डिग्री माप के संगत रेडियन माप ज्ञात कीजिए। ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सब में डिग्री दे रखी है। ये माप है, कोणों की जो मापे है किसमें है, डिग्रियों में है। इन डिग्री मापों को किसमें बदलना है, रेडियन माप में बदलना है। ठीक है, अब रेडियन माप में बदलना मैंने आपको अभी अभी बता दिया कि रेडियन माप में कैसे बदलना है। डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए क्या करना होगा, डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए पाई बटे 180 का गुणा करना पड़ता है। ठीक है ना, चलिए फटाफट इनको सॉल्व कर लेते हैं। हल पहला देखिए, 25 डिग्री साधारण है, यहाँ पर तो मिनट है तो इस मिनट को पहले डिग्री में बदलना पड़ेगा। ठीक है, तब जाकर के डिग्री को रेडियन बदलना है। तो देखिए ऐसे यहाँ पर तो केवल डिग्री ही डिग्री है, तो डिग्री को रेडियन में बदलना है तो किसका गुणा करना है भैया, 25 में डायरेक्ट हम गुणा कर देंगे किसका, पाई बटे 180 का, पाई बटे 180 का। और ये किसमें बदल जाएगा भैया, रेडियन में बदल जाएगा। किसमें बदल जाएगा, रेडियन। पाई की जगह पर कुछ नहीं रखना है, आपको आंसर पाई के पदों में ही लेकर के आना है। ठीक है ना, कट रहे हैं तो काट लो भैया, 5 से कट रहे हैं, 50 25, 5 से कट रहा है, 5 या 15, बचेगा 3, 5 के 3। ठीक है ना, अब कुछ नहीं कट रहा है तो 5 गुणा पाई से कर लेंगे हम, तो यह आएगा 5 पाई, तो बटे में आएगा 36। तो यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 25 डिग्री बराबर क्या है, 5 पाई बटे 36। ये कोण की माप डिग्री में है और ये कोण की माप किसमें है, रेडियन में है। क्लियर हुआ, आगे होगा समझ में डिग्री को रेडियन में कैसे बदलेंगे। तो 25 डिग्री बराबर क्या होगा, 5 पाई बटे 36 होगा। तो फर्स्ट कंप्लीट हुआ। अब सेकंड देखिए, यहाँ पर ये माइनस का चिन्ह है तो ये माइनस चिन्ह जो का त्यों ही रखना है। ठीक है ना, कोण माइनस का भी होगा और प्लस का भी होगा। माइनस का कब है ये, यानी दक्षिणावर्त घूर्णन हुआ है। कैसे घूर्णन हुआ है, दक्षिणावर्त, तब जाकर के माइनस का कोण बना हुआ। ठीक है ना, तो हल देखिए, इसको लिख लेना है -43 डिग्री और 30 मिनट। ठीक है ना, पहले तो इस 30 मिनट को किससे बदलना है, डिग्री में बदलना है। कैसे बदलेगा, यहाँ पर 60 का भाग दे देंगे। क्या कर देंगे, 60 का भाग दे देंगे। तो ये अगली स्टेप होगी -43 डिग्री और यहाँ पर 30 बटे 60, और ये भी किसमें है, डिग्री में है। काट लेते हैं, 0 0 पर जाए, कट रहा 3 से, 3 होते 3 2 6, और ये माइनस का चिन्ह जो कहते हो, 47 का ही 1/2, और ये 2 जगह डिग्री है ना, इसको हम एक जगह ही लगा देंगे। ठीक है, हिंदी में लिख देना, और हिंदी में लिखने चाहें तो ऊपर एक छोटी सी 0 बना देना। 47 सही 1/2 ऐसे डिग्री। ठीक है ना, अब इसकी भिन्न मिटानी है आपको, भिन्न मिटा लेते हैं। तो 47 दूना कितने होंगे भैया, तो 45 दूना 47 दूना 94, 94 और ये 95, 95 और बटे में 2। ठीक है ना, डिग्री। अब हमने इस मिनट को किस में बदल लिया, डिग्री में बदल लिया, और इसको सॉल्व करने पर आया -95 बटे 2 डिग्री। अब हम आसानी से डिग्री को रेडियन माप में बदल सकते हैं। कैसे, इस समय गुणा कर देंगे किसका, पाई बटे 180 का। तो अगली स्टेप -95 बटे 2 इंटू में पाई बटे 180। कट रहा है तो काट लेते हैं, 5 से कट रहा है तो 5 से काटेंगे इसको, 5 एकम 5 और 5 45। ठीक है ना, और 5 से ये कटेगा, 5 किया 15 और 5 के 30। अब तो कुछ नहीं कट रहा है, ये तो 19 अभाज्य संख्या आ गई। तो 19 का गुणा हम पाई से करेंगे तो ये आएगा 19 पाई बटे 2 का गुणा 36 से करेंगे तो 36 दूना 72, और यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। माइनस का चिन्ह साथ में रहेगा। ठीक है ना, तो -43 डिग्री 30 मिनट को जब हमने रेडियन में बदला तो कितना निकल के आया, -19 पाई बटे 72 आया, और यही आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब हम नेक्स्ट को और देख लेते हैं, जो ये चौथा है, चौथा आपको ही करना है। ठीक है ना, कमेंट ऐसा करना, वीडियो को यहीं पे ही रोक लेना, और रोकने के बाद जो चौथा है
इसका आंसर निकालना और कमेंट में बताना कि कितना आया आपका, ठीक है। तीसरा देखिए, तीसरा है 240 डिग्री। ये तो ऑलरेडी डिग्री में है, इसके साथ मिनट सेकंड कुछ नहीं है, तो हम इसमें डायरेक्ट 5/840 का गुणा करेंगे तो ये बदल जाएगा किसमें, रेडियन में, ठीक है ना। तो 240 इंटू 5/180। जैसे ही 5/180 का हम गुणा करते हैं तो ये डिग्री को हम हटा देते हैं, ठीक है। और ये किसमें आ जाता है, रेडियन में आ जाता है। काट लो, 0 से 0 कट रही है, काट दी। 6 से काट लेते हैं, 6 चौका 24 और 6 तिया 18। अब तो नहीं कट रहा है कुछ, तो गुणा कर लेते हैं। 4 गुणा पाई से करेंगे तो 4 पाई आएगा और बटे में 3, तो यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 240 डिग्री को जब हमने रेडियन में बदला तो कितना है, 4 पाई बटे 3 आया। अब ये चौथा है 520 डिग्री को रेडियन में बदल करके कमेंट में जरूर बताना, ताकि मुझे पता चले कि आपकी समझ में कितना आया कितना नहीं आया, ठीक है। अगर आपके कुछ समस्या है, उस समस्या को बेझिझक होकर के मुझे बताइए, ताकि मैं आपकी उस समस्या का समाधान बहुत आसानी से कर सकूं, ठीक है ना। मैं समझूंगा कि हमें बच्चों को किस हिसाब से पढ़ाना चाहिए, किस हिसाब से नहीं पढ़ाना चाहिए, ठीक है ना। आप अपनी समस्या को यानी समस्या को मेरे लिए जरूर बताना। जब तक आप समस्या को नहीं बताएंगे तब तक मुझे कैसे एहसास होगा कि आपकी समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो हो सकता है कि यानी जो मैंने जिस हिसाब से पढ़ाया है वो आपकी समझ में नहीं आया हो, तो अगर आप अपनी समस्या को मेरे लिए बताएंगे तो नेक्स्ट वीडियो में समझाने की जो तरीका है वो मैं चेंज कर दूंगा। हो सकता है कि नेक्स्ट में और ज्यादा अच्छा समझ में आए आपको, ठीक है। इसलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज मैंने आपके लिए क्या समझाया, मैंने आपको समझाया कि डिग्री माप को रेडियन माप में कैसे बदलते हैं, ठीक है ना। और ये भी समझाया कि कोण धनात्मक कब बनता है और ऋणात्मक कब बनता है, ठीक है ना। आगे समझिए, डिग्री और रेडियन में क्या संबंध होता है वो भी बताया। और मैंने बताया आपको चाप की लंबाई और त्रिज्या और चाप के द्वारा केंद्र पर बनने वाला कोण में संबंध क्या होता है वो ध्यान रखना। थीटा बराबर होता है L/R। क्या होता है, थीटा बराबर L/R होता है, ठीक है ना। ये सूत्र है, याद रखना है। इस सूत्र का भी आगे चल के काम आएगा, ठीक है ना, काम पड़ेगा इस सूत्र का। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही काफी। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो को शेयर कर देना, वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने साथियों को इस चैनल से अवगत करा दीजिए। इस चैनल पर बिल्कुल आपको फ्री में ही पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, ऑल द बेस्ट।